नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लिब्रे ऑफिस में हम लिब्रे ऑफिस राइटर को पढ़ रहे हैं और राइटर में इंसर्ट मेन्यू के आज महत्वपूर्ण ऑप्शन को पढ़ेंगे। जी हाँ, इंसर्ट मेन्यू में हम आज पढ़ेंगे पेज ब्रेक क्या है, लाइन ब्रेक क्या है और कॉलम ब्रेक क्या है। तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे। लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लिया हमने। लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। राइटर डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक, उसके बाद हम बात करेंगे लाइन ब्रेक की, उसके बाद हम बात करेंगे कॉलम ब्रेक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, पेज ब्रेक की। तो आप जानते हैं पेज ब्रेक के बारे में। पेज को ब्रेक करना, पेज को ब्रेक करने का मतलब है एक पेज के बाद दूसरा पेज आना, पेज ब्रेक कहलाता है। तो जब हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, पेज में लिखते 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 पेज भर जाता है। जैसे हम मैनुअली क्या करते हैं, कॉपी पर ही अगर हम रजिस्टर में कुछ लिखते हैं, लिखते 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 लाइनें चेंज होती जाती हैं और अंत में जब हम पहुंच जाते हैं तो अंत में पहुंचने के बाद क्या होता है, अगला पेज अपने आप आ जाता है। यही तो पेज ब्रेक है। एक पेज के खत्म होने के बाद दूसरा पेज आ जाना। पेज के ब्रेक हो जाने का मतलब नया पेज आ जाना। तो लिखते लिखते जब पेज अपने आप बदल जाता है तो वह पेज ब्रेक कहलाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक दो प्रकार का है, ऑटोमेटिक पेज ब्रेक और मैनुअल पेज ब्रेक। अभी हमने देखा कि हम लिखते लिखते एंटर करते गए, लिखते गए, एंटर करते गए, लिखते गए, तो लाइनों के कंप्लीट होने के बाद, कुछ निश्चित लाइनों के पूरे होने के बाद नया पेज आ गया, तो ये पेज ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया। यदि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 3 4 5 लाइनों को लिखने के बाद हमको आवश्यकता है नए पेज की। अब हम इस पेज पे नहीं लिखना चाहते हैं, तो अब तो अपने आप ब्रेक नहीं होगा, ये तो हमें खुद से करना पड़ेगा। तो जब हम आवश्यकता के अनुसार पेज नया लाना चाहते हैं तो वह पेज ब्रेक मैनुअल पेज ब्रेक कहलाता है। इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप इंसर्ट मेन्यू में जाएं, आपको मिलेगा पेज ब्रेक। अभी देखिए आपके पास कितने पेज हैं। अभी देखिए आपके पास पेज 2, पेज 2 ऑफ 2 का मतलब टोटल 2 पेज हैं और दूसरे पेज में आप इस समय हैं। तो जब आप यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जाके पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जहां रखा है, कर्सर रखा है मान लीजिए अंतिम लाइन से पहली वाली लाइन में, तो जहां पर कर्सर रखा है पेज वहीं से ब्रेक होगा। इंसर्ट में जाइए, पेज ब्रेक पे क्लिक कीजिए, आप देखेंगे पेज 3 हो गए और जहां कर्सर रखा था उसी के बाद तो पेज ब्रेक हुआ। तो ये तो हो गया मैनुअल पेज ब्रेक, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे लिखा है पेज ब्रेक उसी के आगे लिखा है कंट्रोल प्लस एंटर। हमने यहाँ पे ए और एस के बाद कर्सर रखा और यहाँ पे किया कंट्रोल बटन के साथ एंटर बटन, तो आप देखेंगे ए और एस तो ऊपर चला गया, डी एफ नीचे आ गया, कर्सर दोनों के बीच में था तो पेज ब्रेक हो गया, चौथा नंबर का पेज आ गया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, ये आपकी मेन्यू बार है, मेन्यू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला पेज ब्रेक। क्लिक कीजिए, डी और एफ के बीच में कर्सर रखा है, एंटर किया तो एफ नीचे डी ऊपर, 5 पेज हो गए, पेज ब्रेक हो गया। तीनों तरीके पेज ब्रेक करने के हम समझ चुके हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे लाइन ब्रेक को। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 2 प्रकार के पेज ब्रेक हैं। जब आप ऑटोमेटिक पेज ब्रेक करेंगे, मतलब पेज अपने आप बदल जाएगा, तो देखिए दोनों पेज के बीच में कोई लाइन नहीं आ रही है,
तो ये कैसा पेज ब्रेक है? ऑटोमेटिक। मतलब ये दोनों, एक पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये है, इसके बीच में कोई लाइन नहीं आ रही, ये ऑटोमेटिक हुआ था। अब मैनुअल की बात कर लेते हैं। मैनुअल पेज ब्रेक देखिए, पहला पेज ये, दूसरा पेज ये, बीच में लाइन आ रही है। तो ये भी पहचान है ऑटोमेटिक और मैनुअल पेज ब्रेक की। मैनुअल में बीच में लाइन आती है, ऑटोमेटिक में नहीं आती। अब हम बात करेंगे लाइन ब्रेक की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट मेन्यू में आपको मोर ब्रेक्स में मिलेगा, ये देखिए मैनुअल रो ब्रेक का मतलब लाइन ब्रेक, मैनुअल कॉलम ब्रेक। ये देखिए मैनुअल ब्रेक भी है। हम क्या करते हैं, जब हम लिखना शुरू करते हैं और लिखने के बाद लाइन पूरी नहीं हुई लेकिन हमें अगली लाइन में आना, एंटर करते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं, लाइन चेंज हो जाती है। तो एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपकी लाइन चेंज हो रही है। आप इंसर्ट में जाइए, मैनुअल रो में जाइए, देखिए शिफ्ट एंटर इसकी शॉर्टकट की है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लाइन लिखने के बाद एंटर करते हैं तो लाइन ब्रेक नहीं होती है, पैराग्राफ ब्रेक होता है। मतलब हर लाइन अपने आप में एक पैराग्राफ है। तो एंटर करने से लाइन ब्रेक नहीं होती, लाइन ब्रेक होती है शिफ्ट के साथ एंटर करने। ये ध्यान रखने वाली चीज है। हमने लिखा, अब हम करेंगे शिफ्ट के साथ एंटर, तो ये लाइन ब्रेक हुई, इसको लाइन ब्रेक कहेंगे। शिफ्ट के साथ एंटर, ये लाइन ब्रेक हुई। अब हमने डायरेक्ट एंटर कर दिया तो ब्रेक हुआ पैराग्राफ। यहां पर लाइन और पैराग्राफ के बीच में विशेष अंतर नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ जो डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर दूसरे हैं उनमें गैप से पता चल जाता है। लाइन ब्रेक में गैप कम आता है, पैराग्राफ ब्रेक में गैप ज्यादा आता है। तो ध्यान रखेंगे, लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट एंटर, पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर, और पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए सिर्फ एंटर। आ जाते हैं कॉलम ब्रेक पे। आप यहाँ पे जाइए, इंसर्ट मेन्यू में मोर में जाइए, यहाँ पे ले लीजिए कॉलम ब्रेक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, कॉलम बन के आ जाएगा। अभी कोई कॉलम नहीं आया। आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेक में कॉलम ब्रेक, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आपको अभी कुछ अंतर पता नहीं चल पा रहा है, हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, अंतर पता नहीं चल रहा है क्योंकि कोई कॉलम ब्रेक दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे पेज पे। हम आपको दिखाते हैं, इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे मिलेगा कॉलम्स। अगर कॉलम नहीं मिलता है तो आप जाइए कहाँ पर, फॉर्मेट में, और यहाँ पर आपको मिलेंगे कॉलम्स। कितने कॉलम चाहिए हमको? 2 कॉलम चाहिए पेज में। देखिए पेज में 2 कॉलम बन के आएंगे, ओके कर दीजिए। पेज में 2 कॉलम बन के आगे देखिए, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 कॉलम। ऊपर चलेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए लाइन लिखेंगे तो वहीं तक जाएगी, इसके बाद नहीं जाएगी। ये पहला कॉलम, ये पहले कॉलम है। पहले कॉलम के बाद अगले कॉलम में जाना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, पहुंच गए अगले कॉलम में। इसको कहते हैं कॉलम ब्रेक। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए है कॉलम ब्रेक। हर बार नहीं करेंगे, सिर्फ पहली बार। हर बार करेंगे तो हर बार नया कॉलम बन जाएगा, इसीलिए। फिर नीचे आएंगे, अब नीचे अगर अब कॉलम में जाना है तो सिर्फ क्लिक करके जाएंगे और काम करेंगे। तो यहाँ पर तीनों प्रकार के ब्रेक हमको समझ में आ गए हैं। मैनुअल में जाएंगे तो वही तीनों ब्रेक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। कॉलम ब्रेक है, लाइन ब्रेक है और पेज ब्रेक है। महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हैं सीसीसी एग्ज़ाम के लिए भी और काम करते समय काम को जल्दी करने के लिए भी। मिलेंगे अगली वीडियो में इंसर्ट मेन्यू के कुछ और महत्वपूर्ण ऑप्शन के साथ। बने रहिएगा हमारी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।